हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एपी की एक वीडियो और बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि एपी सीरीज मतलब कौन सी होती हैं। मैंने बताया था आपको जिन सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो मेरी सीरीज एपी होती हैं। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कि उस एपी का आपको nth टर्म कैसे फाइंड करना है। nth मीन्स एंड टर्म। सपोज कीजिए अगर आपके पास ये एक एपी सीरीज है, ये आपका है ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, सो ऑन। इस सीरीज का जो nth टर्म होगा, nth मीन्स एन टर्म, ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस nth टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म। जो मेरा एंड का जो टर्म है इसे हम बोलते हैं nth टर्म। nth मीन्स एंड का टर्म। इस nth टर्म को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं tn या फिर an से करते हैं रिप्रेजेंट। ये होता है an इक्वल a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर जो आपका a है वो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। डी मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और जो आपका एन है वो मेरा होता है, अगर आपको इस सीरीज में कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म अगर आपको फाइंड करना है, इज कॉल्ड द एन। ओके, हियर यहाँ पे आपका ए इक्वल कितना आपके पास, फर्स्ट टर्म, एंड इसमें जो आपका डी है वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस मतलब होता क्या है, ये आपका होता है कि मैं आपको बताया था कि अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करें, या फोर्थ में से आप थर्ड माइनस करें, तो जो भी आपके पास डिफरेंस होगा इस कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। सपोज दैट अगर मेरे पास अगर ये आपका है फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, अगर मुझे अगर d की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है, तो कितना निकल के आपका आएगा, d इक्वल सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म इक्वल a प्लस डी माइनस के a, ये आपका आ गया d। अगर आप जो है d अगर आपको फाइंड करना है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जब भी कभी आप जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट या फिर थर्ड में से सेकंड या फिर आपका फोर्थ में से थर्ड को टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ये आपका आ गया डी, तो ये आपका ये ए कैंसिल, ये आपका रह गया डी। तो देखिए अगर आपके पास इसमें क्या होगा, एपी जो सीरीज है वो आपको गिवन होगी और आपको उस सीरीज का एक पर्टिकुलर टर्म आपको जो करना है, फाइंड करना है। उसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा nth टर्म का। nth मीन्स लास्ट टर्म। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास है फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी। इसमें जो सीरीज है वो 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो एन। आपको क्या करना है, ये आपके पास एपी एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज का आपको 16 टर्म इसमें टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऐसे ही आपको जो है 16 टर्म फाइंड करना है। एक तो मेरे पास ये प्रोसीजर है कि मैं इनको 16 तक काउंट करूं, उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। एक आपका है कि आप इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 16 टर्म। अब देखिए इसमें आपका ए क्या है, 3, तो ये आपका होगा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए इक्वल 3, देन कॉमन डिफरेंस यानी 5 माइनस के 3 इक्वल 2, या तो आप 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, या फिर 7 में से 5 या 9 में से 7।
तो हमारा ये हमारा सेम आएगा। तो डी कितना आपका आ गया 2 आ गया, ए आपका इतना आ गया। अच्छा यहाँ पर कितना आपके पास एन कितना है 16, तो एन इक्वल 16 आपको करना है 16th टर्म ऑफ एन ए पी। और इसमें आपका है इसके लिए जो हमारी आइडेंटिटी वो कितना है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको ए पुट करना है, एन पुट करना है, एंड डी पुट करना है। ए यहाँ पे आपका कितना है फ्रेंड्स 3, एन कितना है आपके पास 16 और डी कितना है 2। तो ए कितना आपका पास 3, एन मीन्स 16 माइनस के 1, डी मीन्स 2, रिमेनिंग कितना रहेगा 3 प्लस ये आपका 15 इंटू 2 एंड 3 प्लस ये आपका 30 इक्वल ये कितना आपका आ गया 33। इसका मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स कि इस सीरीज का जो 16 टर्म है वो आपका कितना है 33। ओके, तो आप क्या करेंगे, अगर सपोज कि अगर आपके पास ए पी गिवन है और आपको उसका पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है तो आप इसकी हेल्प से उसे डायरेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन ए पी, ये आपको ए पी सीरीज गिवन है, यानी आपको इसमें ये फाइंड नहीं करना कि ये आपका ए पी है कि नहीं, यानी ऑलरेडी आपको गिवन है। इसमें जो आपका है 14 है वो आपका ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस के फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा और एन आपको ये गिवन है। तो यहाँ पे आपको गिवन है जो आपका फर्स्ट टर्म है वो गिवन है ए इक्वल 14, डी आपको फाइंड करना है 9 माइनस के 14, ये आपका होगा इक्वल माइनस के 5 कॉमा इसमें जो एन की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपके पास 12 गिवन है। अब करना आपको ए एन इक्वल कितना होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ओके, अब निकालिए इसमें 16th टर्म इसका निकालिए आप 12th टर्म ऑफ एन ए पी। तो यहाँ पर आएगा A12 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 है, एन की वैल्यू 12 माइनस के 1 और डी इक्वल माइनस के 5। ओके, ये कितना होगा हमारा 14 प्लस 11 इंटू माइनस के 5, 14 माइनस के 55, इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो ये आपका 1 और ये आपका 4 यानी माइनस का 41, ये आपका 1 बच्चा ये आपका 4 मीन्स इस सीरीज का जो 12 टर्म है वो कितना होगा माइनस के 41। राइट, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए इसमें थर्ड, इसमें देखिए 1 3 5 7 इस सीरीज का आपको फाइंड करना है 50 टर्म्स। तो इसमें ए कितना होगा आपके पास ए इक्वल 1, डी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट इक्वल 2 और आपके पास एन इक्वल हो गया 50। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। तो ए एन मीन्स आपका 50, ए मीन्स 1 प्लस 50 माइनस के 1 और डी मीन्स 2। राइट, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका आ गया ए 50 इक्वल 1 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 98 इक्वल 99। तो इस सीरीज का जो 50 टर्म होगा वो आपका होगा 99। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, आपको जो ए पी सीरीज गिवन होगी, जो ए पी सीरीज आपको गिवन होगी द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, आपको फ्रेंड्स में क्या होगा ए पी सीरीज आपको गिवन होगी और आपको एंड से फाइंड करना है nth टर्म।
सपोज दैट अगर आपके पास ए पी है, ये ए कॉमा ए प्लस के डी, ए प्लस के 2D, ए प्लस के 3D, सो ऑन ए प्लस एन माइनस के 1 और ये आपका डी। अभी तक हमने अभी आपको जो पहले बताया था nth टर्म आपने फाइंड किया था, कहाँ से फाइंड किया था? स्टार्टिंग से। अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है, यानी काउंटिंग आपकी अब आपको यहाँ से करनी है, लास्ट से। इस लास्ट से अगर आपको nth फाइंड करना है, यानी 1 2 3 4 5, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए हमारा ये है nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम द एंड। काउंटिंग आपको कहाँ से करनी है? एंड से करनी है। इसके लिए आपके पास होगा AN इक्वल L माइनस N माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर फ्रेंड्स L क्या है? जो आपके पास लास्ट टर्म जो आपके पास जो गिवन होगा, मीन्स यहाँ पर L इक्वल जो है वो आपका है L इक्वल A प्लस N माइनस के 1 इंटू डी, मीन्स लास्ट टर्म। उस सीरीज में आपको लास्ट टर्म गिवन होगा। ओके, देखिए इसका फॉर देखिए एग्जाम्पल देखो इसका। आप इसमें आपको करना है फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। AP मीन्स आपको AP इसमें गिवन है 7, 10, 13 और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो आपका है 184 गिवन है। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है 8 टर्म। 8 मीन्स ऐसे 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपके पास A इक्वल कितना गिवन है? 7, D कितना हो गया आपके पास? 10 माइनस के 7, ये आपका 3 आ गया। और जो आपके पास L है, मीन्स जो लास्ट टर्म है वो कितना हो गया? L इक्वल 184। जो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास? ये आपकी बात थी बिकॉज AN इक्वल L माइनस N माइनस के 1 इंटू डी। तो ये आपका आएगा N मीन्स कितना है आपके पास? N यहाँ N इक्वल 8। ओके, अब देखो इसमें A आपके पास कितना था, यानी AN, तो ये हो गया आपका A8। L मीन्स कितना है आपके पास? 184 माइनस N मीन्स 8 माइनस के 1 और D मीन्स ये आपका 3। 184 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3, 184 माइनस के 21, राइट। इसमें इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 3, ये आपका ये 3 हो गया, ये आपका 6, ये आपका 1। इसका मीन्स फ्रेंड ये हो गया कि अगर आप ये सीरीज ले लें, इस सीरीज से अगर आप यहाँ से काउंटिंग करें तो यहाँ से जो आपका 8 टर्म होगा वो होगा 163 होगा। ये दिया हुआ अब आपको एग्जाम्पल, फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। आपको ये AP गिवन है, एंड से आपको 6th टर्म फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें A इक्वल तो आपके पास है 17 और D इक्वल सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म इक्वल माइनस के 3 एंड L इक्वल माइनस के 40। nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसके लिए आपके पास है AN इक्वल L माइनस N माइनस के 1 मल्टीप्लाई D। इसमें फ्रेंड्स आपके पास जो N की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर आपका आएगा A6 इक्वल L मीन्स माइनस के 40, N मीन्स 6 माइनस के 1
और डी मीन्स माइनस के 3, ये होगा फ्रेंड्स माइनस के 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 माइनस के 40, और ये आपको आएगा प्लस 15, रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास माइनस के 25। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज से अगर आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से अगर आप जो है काउंटिंग करेंगे तो जो है सिस्टम कितना आएगा माइनस के आपका आएगा 25। ओके, तो अगर आपके पास सपोज अगर कोई भी अगर एपी अगर आपके पास गिवन है, लास्ट से अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये वाली आईएनटी यूज करनी पड़ेगी। ओके, आपको इसमें ए एंड डी आपको वैसे ही सेम वैसे फाइंड करना पड़ेगा। एल आपको इसमें देखिए फ्रेंड्स गिवन हो, इसमें क्या है आपके पास एक एपी सीरीज गिवन है, आपको इस सीरीज में फर्स्ट टर्म गिवन है और गिवन है आपके पास लास्ट टर्म। आपको ये फाइंड करना है कि इस सीरीज में हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें आपको ए फाइंड तो आपके पास है ही है ऑलरेडी, एल आपको गिवन है, डी आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका ए इक्वल ये गिवन है आपके पास 7 और डी इक्वल हो गया आपके पास 11 माइनस के 7, ये हो गया इक्वल 4 कॉमा, और एल इक्वल आपके पास है 139, एल मीन्स nth टर्म। तो ये आपके पास कितना हो गया ए एन को आप एल भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपका अगर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, जो मेरा आपके पास एल है वो हमारा एन होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 139 इक्वल ये 7, एन आपको फाइंड करना है, डी आपके पास 4 अवेलेबल है, इसको इस साइड मूव कर दीजिए, 139 माइनस के 7 इक्वल एन माइनस के 1 मल्टीपल में 4, इसमें इसको करो माइनस कर दीजिए, तो आएगा 2 3 1 इक्वल एन माइनस के 1, ये आपका 4 ले लिए, एन माइनस के 1 इक्वल 132 अपॉन 4, ये इससे कर दो कैंसिल, 4 3 जा एंड 4 3 जा, 4 3 जा एंड 4 3 जा, तो ये आपने कर दिया। तो ये आपका आ गया एन माइनस के 1 इक्वल 33, इसको इस साइड मूव कर दिए, एन आपके पास हो गया 33 प्लस के 1 इक्वल 34, मीन्स इस एपी सीरीज में जो टोटल टर्म है वो आपके पास है 34। फ्रेंड्स, इसमें देखिए एग्जाम्पल में द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस के 10 एंड इट्स 10 टर्म इज माइनस 26, डिटरमाइन द 15 टर्म ऑफ एन एपी। आपको फ्रेंड इसमें ना तो ए गिवन है ना आपको डी गिवन है, जब तक आपके पास ए एंड डी अवेलेबल नहीं होगा तो आप 15 टर्म को फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे आप इसकी हेल्प से और आप इसकी हेल्प से पहले ए और डी फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें ये आपके पास होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, इसमें कितना है ये 6 टर्म, मीन्स ए 6 इक्वल ए प्लस 6 माइनस के 1 और ये आपका डी, इसमें एन आपके पास है 6 है और ये ए 6 जो है मीन्स ये आपको है गिवन माइनस के 10, तो माइनस के 10 इक्वल ए प्लस ये आपके पास 5d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको लेना आपको एन कितना है आपके पास, ये 10 है, तो ये देखिए इसमें 10 टर्म कितना गिवन है माइनस के 26, तो देखो इसमें आप ये आपका आ गया ए 10 इक्वल ए प्लस 10 माइनस के 1 मल्टीपल में डी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है माइनस के 26 इक्वल ए प्लस 9d, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए फ्रेंड, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और ए डी को फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इससे देखिए आप आपके पास जो ये फर्स्ट है ये आपके पास सेकंड है, तो देखो इसमें आपका माइनस के 10 इक्वल ए प्लस ये 5d माइनस के 26 इक्वल ए प्लस 9d, इसको आपको सॉल्व करना है।
तो ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका कैंसिल, ये कितना आएगा आपका रिमेनिंग प्लस के 16 इक्वल माइनस के 4d, d इक्वल 16 अपॉन माइनस के 4, ये फ्रेंड्स आगे पास माइनस के 4, राइट। अब देखो आगे पास d आगे पास है माइनस के 4, इससे d की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या पुट करें सेकंड में, जैसे आपकी चॉइस हो। आप करिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में हमने d वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, तो माइनस के 10 इक्वल a प्लस ये 5 माइनस के 4, ये माइनस के 10 इक्वल a माइनस के 20, a इक्वल 20 माइनस के 10, a इक्वल ये आपका 10। अब देखिए फ्रेंड्स आपके पास a अवेलेबल है और d अवेलेबल है। अब आपको इन दोनों की हेल्प से क्या फाइंड करना है, 15 टर्म। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने निकाल लिए 15th टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो आपके पास है a15 इक्वल a प्लस 15 माइनस के 1 इंटू डी। ए की जो वैल्यू है आपके पास 10 अवेलेबल है, जो अभी हमने फाइंड की थी। ये माइनस के ये आपका होगा 14 और डी मीन्स माइनस के 4, राइट। ये आपका 10, ये होगा माइनस के 56, रिमेनिंग कितना रह गया माइनस के 46। तो देखिए आपका जो 15 टर्म है वो कितना फाइंड हो गया आपके पास, 15 टर्म आपके पास फाइंड हो गया माइनस के 46। तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप इन दोनों की हेल्प से ए एंड डी फाइंड करेंगे। जब ए एंड डी फाइंड हो जाएंगे फिर आप चाहें जो भी आपके पास 15 फाइंड करना हो टर्म या 20 फाइंड करना हो वो आप इस टाइप से ये फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं मैंने ये कोशिश की है कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखे उसके जितने भी क्वेश्चंस जो टिपिकल होते हैं वो मैंने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, और ये भी कोशिश की है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरी न्यू वीडियो आप पर रिसेंटली पहुँचती रहे और इसका आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।